एवरीवन, अगर आप भी कर रहे हैं यूपी बीएड यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड है अगर आपका और बीएड थर्ड सेमेस्टर है तो उसके तीनों पेपर हो चुके हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप यूपी बीएड का यानी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड एग्जाम हुआ है थर्ड सेमेस्टर का, आप उसके प्रीवियस पेपर के रूप में इसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो हो सकता है आपकी डेट थोड़ा सा इधर उधर हो। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड हो चुका है एग्जाम, तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप उसके लिए इसे देख सकते हैं। मैंने तीनों ही पेपर, दो पेपर मैंने पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, और ये अपना सेकंड पेपर है यानी फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है। ये सेकंड पेपर है, इसे मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो के साथ, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बीएड से रिलेटेड यहाँ पे सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो भी एग्जाम होगा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अभी आगे मैं कंटेंट भी डालने वाली हूँ बीएड का रिलेटेड, तो आप ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं जो कि अभी हुआ है अपना 28 तारीख को, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए। जैसे आपको इसमें टिप्पणी करने के लिए दो, यानी कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, दो चार शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर ले तो हो सकता है उसमें से टिप्पणी के रूप में एक दो क्वेश्चन को डाल दे बीच में। बाकी पाठचर्या का चैप्टर था और पाठचर्या से बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द लेइंग फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। पाठचर्या के निर्माण में तकनीकी प्रगति की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और एक पूछा गया था पाठचर्या विकास के मनोवैज्ञानिक आधारों का उल्लेख कीजिए। यानी टोटल इसमें 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यानी टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 चूज करने होते हैं। 5 करने होते हैं, आप 10 में से 5 चूज करके लिख सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं भी की है तो 2-4 दिन में अगर आपने अच्छे से कोई सीरीज वगैरह देख ली तो आपका अच्छे से पेपर निकलने वाला है, क्योंकि इतना कोई टफ पेपर नहीं आता है। और पेपर आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं अगर चीजें आपकी समझ में आए। अगर पाठचर्या को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से टॉपिक को लिख सकते हैं, ठीक है। पाठचर्या आपको पता होना चाहिए कि पाठचर्या होती क्या है। अगर आपको पाठचर्या पता है तो आप टॉपिक अच्छे से बना के लिख सकते हैं। नहीं बनाएंगे, अगर आपने अच्छे से रीड किया हुआ है, अगर 2-4-10 लाइन अच्छे से याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकेंगे, ठीक है। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या था, पाठचर्या निर्माण के मुख्य 4 सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी सारे लॉन्ग टर्म में आते हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी 10 होते हैं, इसमें से 5 करने होते हैं और सारे लॉन्ग करने होते हैं जो कि 16-16 नंबर के होते हैं। पाठचर्या प्रारूप में उद्देश्यों के निर्माण एवं अधिगम के अनुभव प्रदान करने में किन विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया था, पाठचर्या के हिल्डा टाबा यानी हिल्डा टाबा प्रतिमा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये मैंने नहीं याद किया था, ये बहुत मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था, तो ये बाकी सारे क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए आए थे। ये क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, मैंने इसको नहीं देखा था। बाकी दूसरे प्रतिमान को मैंने देखा था बट इसे नहीं देखा था। फिर पाठचर्या मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी संरचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन में अंतर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पाठचर्या मूल्यांकन अगर आपको पता है तो पहले आप, जैसे आप क्या समझते हैं पूछ रहा है, तो पहले आप उसकी यानी कि अवधारणा लिख दीजिए, फिर उसका अर्थ लिख दीजिए, फिर उसकी परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है। परिभाषा लिख दीजिए और उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपको इतना कंटेंट हो गया, उसके बाद आप संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में डिफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस आप बता दीजिए तो आराम से। अगर ये 16 नंबर का पेपर है तो आप क्वेश्चन है तो आप 8 या 9 पेजेस में आप अच्छे से इसे लिखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले, ठीक है। नंबर फिर ये देखिए लास्ट में क्या पूछा गया था। लास्ट में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि गुरुकुल प्रणाली का क्या महत्व है, आधुनिक भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। यानी कि जो हमारी पहले की गुरुकुल सिस्टम्स होते थे, यानी कि जो प्रणाली होती थी वो अभी आधुनिक में नहीं है, तो अभी आधुनिक में इसकी आवश्यकता है और है तो क्यों है, ठीक है, ये पूछा गया था। फिर CGPA संचयी ग्रेड पॉइंट औसत यानी CC सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, और संचयी ग्रेड पॉइंट, इनको दोनों को ही टिप्पणियां, यानी टिप्पणियां करके क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो अगर आप शॉर्ट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। आप बाकी के 2 हमारे पेपर अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, आप चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कंटेंट आपको मिलता रहेगा बीएड का। ओके, थैंक यू।